परिशुद्ध और सर्वशक्तिमान हमारे पिता, हम आपके अति परिशुद्ध और सर्वशक्त नाम के सामने अपना सिर झुकाते हैं। आपके होठों से उत्पन्न हुए प्रत्येक शब्द को सुने और आपके सत्य वचनों का पूरी तरह से हम पालन करें, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरा कर सके और इस पृथ्वी पर आपकी महिमा कर सके। हे सर्वोन्नत पिता, इसके लिए आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सभी बच्चों को सुदृढ़ करें, सहायता प्रदान करें और उन्हें अनुग्रहित करें। आमीन। प्रियजनों, प्रभु की परिशुद्ध आत्मा हमें इस प्रकार सिखाता है। हम वचन पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन 18 में परिशुद्ध आत्मा ने इस प्रकार लिखा है, इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य वस्तुओं पर टिकी है, क्योंकि जो वस्तुएं हम देखते हैं वे अल्पकालिक हैं, अनदेखी वस्तुएं अनंत काल तक बनी रहती हैं। प्रियजनों, प्रभु का यह वचन बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर प्रकार का है, जिसे अपने हृदय के करीब रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य दृश्य पर नहीं, अदृश्य पर होना चाहिए। जो देखा जा सकता है, जो आंखों से दिखता है, वह अल्पकालिक है, यही वचन कहता है, और जो नहीं देखा जा सकता वह शाश्वत है। प्रियजनों, हमारा क्रिस्तीय जीवन प्रत्याशा पर निर्धारित है, क्योंकि 2000 साल पहले प्रभु पिता के प्रिय पुत्र प्रभु के बच्चों को बचाने के लिए प्रभु के प्रतिज्ञा के अनुसार मनुष्य की समानता में मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर 2000 साल पहले आए थे। उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, अपना रक्त बहाया, हमारे लिए क्रूस पर मर गए और हमें पापों की क्षमा की मुक्ति दी। जिन्होंने प्रभु के पुत्र में और इस मुक्ति के कार्य के पहले चरण की पूर्ति में विश्वास किया, उन्होंने अपने पापों के प्रति पश्चाताप किया और उनके नाम पर बपतिस्मा स्वीकार किया, उन्हें पापों की क्षमा की मुक्ति प्राप्त हुई। लेकिन यदि मुक्ति के कार्य को पूरा होना है तो मनुष्य को मुड़कर लौटना होगा प्रभु के पास, उनके वचन के पास। या ऐसे कह सकते हैं कि अदन की वाटिका में प्रभु पिता के दृष्टिकोण और कल्पनाओं के अनुसार सृष्ट किए गए मनुष्य की पूर्व स्थिति में अब पुनर्स्थापित किया जाना होगा, जिस अवस्था में मनुष्य को अदन की वाटिका में पिता ने सृष्ट किया था पाप करने के पहले। वहीं पर मुक्ति पूरी होगी। इसलिए शाश्वत जीवन ही मुक्ति की परिपूर्णता है। जब प्रभु पिता के बच्चों में पिता का स्वरूप और सादृश्य पुनर्स्थापित होता है, जब उनके बच्चों में प्रभु द्वारा पिता द्वारा दिया गया अधिकार और शक्ति पुनर्स्थापित होता है, जो अदन की वाटिका में उन बच्चों को प्रदान किया गया था पाप करने के पहले, जब प्रभु पिता अपने बच्चों के शरीरों को पाप और जीर्णता से मुक्त करते हैं, तो उसी को मुक्ति की पूर्णता कहते हैं, उसी को हम शाश्वत जीवन कहते हैं। इस शाश्वत जीवन की प्रतिज्ञा 2000 साल पहले प्रभु के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त, जो इस पृथ्वी पर आए थे, जो संसार के मुक्तिदाता, जो प्रभु के पुत्र हैं, उनके द्वारा की गई थी। इसलिए यीशु क्रिस्त ने हमें प्रतिज्ञा दी कि मैं अपने पिता के घर में तुम्हारे लिए एक स्थान का प्रबंध करूंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए फिर वापस आऊंगा, ताकि तुम मेरे साथ रहो और जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। इसलिए प्रभु की परिशुद्ध आत्मा हमें सिखाता है कि हमारा लक्ष्य दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य पर होना चाहिए, क्योंकि जो दृश्य है, जो आंखों से दिखता है, अल्पकालिक है, यानी नश्वर है, लेकिन जो अदृश्य है वह शाश्वत यानी अनश्वर है। यही परिशुद्ध आत्मा ने इस पुस्तक में लिखा है। इसलिए हमारा क्रिस्तीय जीवन इस विश्वास पर आधारित
और स्थापित होना चाहिए। हम एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 1। वचन इस प्रकार कहता है कि विश्वास उन बातों का पक्का निश्चय है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। प्रियजनों, इस प्रकार विश्वास आशा की गई बातों का आश्वासन है। इसीलिए यह प्रत्याशाएं प्रभु पिता की पुस्तक में लिखी गई है और हमें विश्वास और इन आश्वासनों के साथ क्रिस्तीय जीवन जीना चाहिए कि हमें ये अवश्य ही प्राप्त होगा, जो कि पिता के पुत्र ने हमसे प्रतिज्ञा किया है, जो उनकी परिशुद्ध आत्मा ने इस पुस्तक में लिखा है। प्रियजनों, इसीलिए हमें विश्वास करना है कि अदृश्य का भी अस्तित्व है। यदि आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अदृश्य चीज क्या है जिसके बारे में परिशुद्ध आत्मा वर्णन कर रहे हैं। वह प्रभु का वचन है। तो प्रभु के वचन में विश्वास करना क्रिस्तीय विश्वास की नींव है। इसलिए हमारा क्रिस्तीय जीवन इस विश्वास के आधार पर होना चाहिए। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 24 और 25 इस प्रकार कहता है। ध्यान से सुनने लायक वचन है। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई वह बात देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो यह आशा नहीं कही जा सकता, तो यह आशा नहीं कही जा सकती। हम उसकी आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके। इसीलिए हम धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा हमें करनी पड़ती है। प्रियजनों, इस वचन से पहले यहाँ लिखा है कि यह आशा क्या है, और सृष्टि ही नहीं वरन हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हमें तो परिशुद्ध आत्मा मिल चुका है, जो प्रभु पिता के कृपा दानों का प्रथम फल है, लेकिन हम अपने शरीर की विमुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब हम प्रभु पिता के दत्तक संतान होंगे। प्रियजनों, 2000 साल पहले यीशु क्रिस्त ने कहा था कि सेवक सदा घर में वास नहीं करता, वरन पुत्र सदा घर में वास करता है। तो अगर हमें यीशु क्रिस्त ने कहा कि वो अपने पिता के घर में एक जगह तैयार करने वाले हैं, तो उसके पहले उन्हें हमें पुत्र और पुत्री बनाना होगा। तो एक क्रिस्तीय को इसके लिए कराना है, यानी विलाप करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए और आशा करनी चाहिए दत्तक संतान बनने की प्रतीक्षा में, हमारे शरीरों की विमुक्ति के लिए। इसीलिए एक क्रिस्तीय को वास्तव में अपने शरीर को पाप, मृत्यु, बुढ़ापे और उसकी जीर्णता के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रार्थना और विलाप करना चाहिए, ताकि हम पिता के मांस और रक्त में सहभागी बने और पिता का जीवन, अनंत जीवन प्राप्त कर सके, जो उन्होंने अपने पुत्र यीशु क्रिस्त को दिया। पिता के साथ रहकर उनके साथ वास कर सके। प्रियजनों, यदि आप इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं, यह अलग बात है। प्रियजनों, इसी आशा में हम मुक्ति प्राप्त करते हैं या प्राप्त करने वाले हैं। अब जो आशा दृश्य चीजों में है, वह आशा नहीं कहलाई जाती, क्योंकि जो देखा जा सकता है उसकी आशा कौन करता है? जो आंखों से दिखता है। परंतु वचन कहता है, यदि हम उस चीज की आशा करते हैं जो हम नहीं देखते, तो हम धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रियजनों, तो आज तक हमने जिस चीज को नहीं देखा था, इस अंधे की अदृश्य, इस अनश्वर चीज के लिए हमें आशा के साथ इंतजार करना चाहिए। यही प्रत्याशा क्रिस्तीय जीवन का आधार है और यही क्रिस्तीय जीवन को अर्थ देती है। प्रियजनों, आज यदि आप जांच करेंगे तो देखोगे कि यह आशा आज किसी में भी नहीं है। इस दुनिया में लोगों ने ऐसे ही चीजों को अपना लक्ष्य बनाया है जो दिखाई देती है या फिर जो दृश्य है, आंखों से दिखता है। हम पढ़ते हैं ज्ञान का पुस्तक अध्याय 2 वचन 1 से 11। वचन इस प्रकार कहता है। प्रियजनों, जो लोग दृश्य वस्तुओं को अपना लक्ष्य बनाते हैं ना, और जिनका लक्ष्य केवल वही है जो वे इस संसार में अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो उनके लिए और उनके विचारों के बारे में यह लिखा गया है इस पुस्तक में। विधर्मी कुतर्क करते हुए, प्रियजनों, तो प्रभु उनके विचारों और धारणाओं को तर्कहीन, अनुचित कह रहे हैं।
विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में ये कहते हैं, हमारा जीवन अल्पकालिक और दुखमय है। जब मनुष्य मरने को हो तो कोई उपचार नहीं, और हमारी जानकारी में कोई कभी अधोलोक से नहीं लौटा। हमने संयोग से जन्म लिया और बाद में ऐसा होगा मानो हम कभी थे ही नहीं। हमारी सांस मात्र धुआं है, और हमारे विचार हमारे हृदय की धड़कन की चिंगारी है। चिंगारी बुझ जाने पर शरीर राख बनेगा और प्राण शून्य आकाश में लुप्त हो जाएगा। हमारा नाम समय पाकर भुला दिया जाएगा। हमारे कार्यों को कोई भी याद नहीं करेगा। हमारा जीवन बादल के मार की तरह मिट जाएगा। वह कोहरे की तरह विलीन हो जाएगा, जो सूर्य की किरणों से छितराया और उसकी गर्मी से लुप्त हो जाता है। हमारा जीवन काल छाया की तरह गुजरता है। हमारा अंत टाला नहीं जा सकता। उस पर मोहर लग चुकी है और कोई नहीं लौटता। ये उन लोगों के भ्रामिक विचार है जिनका लक्ष्य वही है जो उन्होंने देखा है या जो दिखाई देता है। हम आगे पढ़ते हैं इस वचन को। इसलिए आओ, हम जब तक जवान हैं उत्सुकता से वर्तमान की अच्छी चीजों का उपभोग करें। आइए युवावस्था की परिपूर्णता में सृष्टि का आनंद ले। आइए हम युवावस्था की परिपूर्णता में दृश्य वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें और उसका आनंद ले। ऐसे ही लोग कहते हैं, अब तो हम जवान हैं, अभी हमें जीना चाहिए। आगे वचन क्या कहता है? हम उत्तम अंगूरी और इत्र का पूरा पूरा आनंद उठाएं। हम वसंत के फूल हाथ से न जाने दें। आए हम महंगी शराब और इत्र से पेट भर ले और वसंत का कोई भी फूल हमारे पास से न गुजरे। इस संसार की किसी भी सुख सुविधा और विलासता को हाथ से न जाने दें। आइए हम हर चीज की तलाश करें। हम आगे देखते हैं। इससे पहले कि गुलाब की कलियां मुरझाएं, हम उनका मुकुट गूंथ कर पहन ले। कोई भी हमारे आनंद उत्सव से अलग न रहे। हम स्वतंत्र अपने आमोद प्रमोद की निशानी छोड़े, क्योंकि यही हमारा हिस्सा है, यही हमारा भाग्य है। प्रियजनों, प्रभु का यह वचन किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई काल्पनिक कथा नहीं है। यदि आप तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 1 से 5 में पढ़े तो हम देख सकते हैं वहां कि यह अंतिम समय के दौरान रहने वाले लोगों में पूर्ण रूप में दिखाई दिया जाएगा, जो अंतिम काल में प्रभु के दूसरे आगमन में इस भूमि पर जीते हैं। वचन में इस प्रकार लिखा है, वे भक्ति का स्वांग तो रचेंगे ही, किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। जिसका अर्थ यह है, बुराई से घृणा किए बिना वे प्रभु भक्ति का स्वांग रचेंगे। प्रभु के परिशुद्ध आत्मा ने इस पुस्तक में भविष्यवाणी की है कि वे प्रभु से स्नेह करने के बजाय भोग विलासता के आदि होंगे। तो आखिरी समय में, अंतिम काल में, अंत के समय में जो लोग इस भूमि पर रहेंगे वे ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो केवल सांसारिक चीजों पर लक्ष्य रखते हैं और केवल इस दुनिया के सुखों के लिए ही जीते हैं। हम पढ़ते हैं योहन का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 44 में प्रभु यीशु क्रिस्त क्या कहते हैं? तुम लोग एक दूसरे से महिमा चाहते हो और उस महिमा की खोज नहीं करते जो एकमात्र प्रभु पिता से प्राप्त होता है, तब तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? प्रियजनों, जब इस संसार का कोई व्यक्ति यह सोचता है कि जो दृश्य चीजें हैं या जो महसूस किया जा सकता है वही जीवन के लक्ष्य होने चाहिए और इसलिए इनका भरपूर आनंद लेना चाहिए, तो उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य स्वयं महिमा ही होगा। यानी इस संसार के लोगों से महिमा कैसे प्राप्त करें, स्वयं महिमा प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों की महिमा कैसे करें और दूसरों से जितना हो सके उतना महिमा कैसे प्राप्त करें। क्या लोग इसी के लिए नहीं भाग रहे हैं? ध्यान से देखो, क्या मनुष्य इसी स्वयं महिमा और परस्पर महिमा के लिए ही कार्य नहीं कर रहे हैं? उनमें से कोई भी उस महिमा की खोज नहीं कर रहा है जो एकमात्र सच्चे प्रभु पिता से आती है।
अदृश्य महिमा, अनश्वर महिमा। तो आज इस दुनिया के लोग उस अमर्त्य प्रभु से महिमा, श्रेष्ठता, उत्कृष्टता या उस विरासत, उस संपत्ति के लिए इच्छुक नहीं है जिसे प्रभु पिता ने अपने प्रिय बच्चों के लिए तैयार किया है। लेकिन वे लोग सिर्फ एक सांसारिक रूप से जिंदगी जीना चाहते हैं। इसीलिए यीशु क्रिस्त हमें साक्ष्य देते हैं कि ऐसे लोग प्रभु के वचनों या प्रभु द्वारा दी गई प्रत्याशाओं पर विश्वास नहीं कर सकते। जब हम प्रभु का यह वचन सुनते हैं तो हम में से प्रत्येक को यह जांचना चाहिए कि क्या हम इसी तरह सोचते और कार्य करते हैं एकमात्र सत्य पिता से आने वाली महिमा के लिए। हम एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 42 और 43। वचन इस प्रकार कहता है, फिर भी अधिकारियों में से बहुतों ने यीशु में विश्वास किया। प्रियजनों, किस में विश्वास किया? यीशु क्रिस्त में विश्वास किया था उनके पहले आगमन में 2000 साल पहले। फिर भी अधिकारियों में से बहुतों ने यीशु में विश्वास किया, परंतु वे फरीसियों के कारण यीशु को प्रकट रूप से इसीलिए स्वीकार नहीं करते थे कि कहीं सभागृह से उनका बहिष्कार न कर दिया जाए। आज भी यही हो रहा है, क्योंकि वे प्रभु से आने वाले महिमा से अधिक मानुषिक महिमा को पसंद करते हैं। आगे पढ़ते हैं, उन्हें प्रभु पिता के महिमा की अपेक्षा मनुष्य का महिमा अधिक प्रिय था। प्रियजनों, प्रभु ने अपने बच्चों के लिए एक महिमा तैयार की है। प्रभु से मिलने वाली महिमा अमर और शाश्वत है। लेकिन आज लोग क्या चाहते हैं इस संसार में? यहां तक कि वे लोग भी जो विश्वासी होने का दावा करते हैं, वे मनुष्य से प्रशंसा चाहते हैं और इसके लिए वे क्रिस्तीय विश्वास का नींव को भी अस्वीकार कर देंगे। उनके पास वह आशाएं भी नहीं है जो एक क्रिस्तीय के पास होनी चाहिए, जो अदृश्य है, अनंत, शाश्वत प्रत्याशा। हम एक वचन पढ़ते हैं, ज्ञान का पुस्तक अध्याय 15 वचन 11 और 12। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि वह अपने निर्माता को नहीं पहचानता। वचन ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वह अपने निर्माता को नहीं पहचानता जिसने उसमें सक्रिय आत्मा को डाला और जीवनदायक प्राण फूंका। प्रियजनों, तो फिर जो मनुष्य अपना लक्ष्य केवल इस संसार में वस्तुओं पर रखता है, जो संसार की वस्तुओं के लिए, उससे मिलने वाले सुख और महिमा के लिए जीता है, वह क्या करेगा? वह उस प्रभु पिता को जानने से इनकार कर देगा जिन्होंने उनकी सृष्टि की, उसे अस्तित्व दिया और उसमें आत्मा, जीवन की आत्मा निवेश किया। सांसारिक विज्ञान के कारण यह दुनिया प्रभु पिता को नहीं जान पाया। प्रभु पिता को जानने के लिए हमारे पास दैविक ज्ञान होना चाहिए और यह प्रभु के वचन के द्वारा ही संभव हो सकता है और प्रभु पिता को स्वयं इसे प्रकट करना होगा। परंतु जब प्रभु पिता स्वयं को प्रकट करेंगे, तब वे लोग जिन्होंने केवल इस संसार पर अपनी आशा रखी है, अपनी प्रत्याशा केवल इस संसार में रखी है, वे उन्हें जानने से इनकार कर देंगे। आज हम यही देख रहे हैं, प्रभु पिता को जानना कोई भी जरूरी नहीं समझता। प्रभु को जानने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रभु पिता को जानने से न तो सुख, न धन संपत्ति और न वैभव मिलता है। इसके विपरीत इस संसार में हमें अपमान, निरादर और यातनाएं ही मिलती है। इसलिए प्रियजनों, आज का मनुष्य जो केवल दृश्य चीजों को अपना लक्ष्य बनाता है, उसमें प्रभु को खोजने का कोई तात्पर्य नहीं है, बल्कि वे प्रभु को अस्वीकार करता है। लेकिन वे हमारे अस्तित्व को एक बेकार खेल और जीवन को लाभ के लिए मनाया जाने वाला उत्सव मानते थे, क्योंकि वे कहते हैं कि किसी को पैसे कैसे भी मिलना चाहिए, यहां तक कि बुनियादी तरीकों से भी। वचन में इस प्रकार लिखा है आगे, वह हमारे जीवन को लीला समझता है, हमारे अस्तित्व को एक
लाभकारी मेला। वह कहता है कि सब कुछ से, बुराई से भी लाभ उठाना चाहिए। परिजनों, उनका लक्ष्य क्या है? केवल इस संसार की धन संपत्ति केवल दृश्य वस्तु है। हम एक वचन देखते हैं, इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 2 और 3। वचन इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि आपका आचरण पहले इस युग संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में अधिकार जमाने वाले नायक के अनुकूल था। आप उस आत्मा के वश में थे जो अब तक प्रभु के विरोधियों में क्रियाशील है। परिजनों, तो जो लोग केवल इस नश्वर सांसारिक जीवन का लक्ष्य रखते हैं, वे किस प्रकार आचरण करते हैं? अंतरिक्ष की शक्तियों के शासक की आज्ञा मानकर या शैतान की आज्ञा के अनुसार। और यही वह शक्ति है जो आत्मा के रूप में आज्ञाकारी बच्चों में काम करती है। प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य देता है कि वे शैतान की आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। परिजनों, क्रिस्तीय जो विश्वासी है, जो प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं, उन्हें इस वचन पर ध्यान मनन करना चाहिए। हम आगे पढ़ते हैं, हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे जब हम अपनी कुप्रवृत्तियों के विषुभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण प्रभु के कोप के पात्र थे। प्रियजनों, जो लोग इस संसार के जीवन को लक्ष्य बनाते हैं, जो लोग नश्वर जीवन को लक्ष्य बनाते हैं, वे क्या करते हैं? वे शारीरिक या कामुक इच्छाओं के अनुसार ही जीते हैं, क्योंकि यह शरीर जो है मिट्टी से लिया गया है और इस मिट्टी में शैतान ने इस शरीर में अपना नियम डाला है। शैतान ने शरीर के बहुत सी कामनाएं जगा दी है। मिट्टी में शैतान का नियम है। शैतान शरीर के कई नियमों को जगा पाता है। ये शारीरिक नियम कामनाओं के रूप में प्रकट होता है। अब मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य इस शरीर की वासनाओं को संतुष्ट करना है। इसलिए आज लोगों की ऐसी सोच है कि स्वतंत्रता का अर्थ शारीरिक इच्छाओं को पूरा करना, परंतु वे यह नहीं जानते कि जो संसार स्वतंत्रता कहता है वह शरीर की गुलामी है, यह शैतान की गुलामी है। यह संसार जिसे भी स्वतंत्रता कहता है वह सब गुलामी है। तो जो लोग इस गुलामी के अधीन हैं, वे ऐसे लोग हैं जिनका लक्ष्य केवल दृश्य चीजें पर है। हम एक वचन देखते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 15। वचन इस प्रकार कहता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्य के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो। यीशु क्रिस्त कह रहे हैं, प्रियजनों, संसार केवल उन लोगों की बातें स्वीकार करते हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य सांसारिक चीजें हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वयं महिमा, परस्पर महिमा। प्रियजनों, क्योंकि संसार का नजरिया भी ऐसा ही है। जिनका भी लक्ष्य सांसारिक चीजों पर है, दुनिया केवल उनका ही सम्मान करेगा, उन पर ही ध्यान देगा। वे ऐसे ही लोगों की बातें सुनेंगे और ऐसा कहने वालों का आदर करते हैं। प्रियजनों, वचन इस प्रकार कहता है आगे, परंतु प्रभु तुम्हारा हृदय जानता है, क्योंकि मनुष्य प्रभु पिता के सामने लेखादय है। प्रभु के चुंगल से कोई नहीं बच सकता। पिता के सामने कोई भी तत्व ज्ञान टिक नहीं सकता। इस संसार का कोई भी तत्व ज्ञान आपको न्यायाधीश प्रभु पिता के सामने खड़े होने में सक्षम नहीं बना सकता, क्योंकि जो मनुष्य के लिए मूल्यवान है वो प्रभु पिता की दृष्टि में घृणित है। यही यीशु क्रिस्त कहते हैं। वचन आगे पढ़ते हैं, जो बातें मनुष्य की दृष्टि में महत्व रखती है वह पिता की दृष्टि में घृणित है। प्रियजनों, प्रभु पिता का यह वचन कितना तेज है। इस संसार का मनुष्य जिसे उत्कृष्ट समझता है, प्रभु उसे घृणित मानते हैं। ध्यान दीजिए, जो लोग इस संसार में रहते हैं और केवल सांसारिक वस्तुओं को ही अपना लक्ष्य मानकर अपनाते हैं और उसी को श्रेष्ठ समझते हैं, प्रभु उसे घृणित या तुच्छ मानते हैं। ये यीशु क्रिस्त कह रहे हैं। यदि आप ऐसे कुछ सोचते या करते हैं जो प्रभु के नजरिए में घृणित है, तो आपको
न्याय के सिंहासन यानी प्रभु के सामने लेखा देना होगा। तुम्हें प्रभु पिता की ओर से वह दंड भुगतना होगा जिसकी उन्होंने घोषणा की है। इसीलिए प्रियजनों, जो लोग उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिन्हें यह दुनिया श्रेष्ठ मानती है, उन्हें यह पहचानना चाहिए कि यह प्रभु पिता के सामने घृणित है। यही कारनामा आजकल देखने को मिलता है। जो लोग खुद को विश्वासी कहते हैं और जो उनका नेतृत्व करते हैं, वे ऐसे लोग बन गए हैं जो इस संसार के दृश्य चीजों के लिए, दुनिया के सुखों के लिए और इस दुनिया की क्षणिक महिमा के लिए ही जी रहे हैं। प्रियजनों, प्रिय भाई और बहनों, प्रभु पिता के लोग जो प्रभु पिता के वचन में विश्वास करते हैं और सब कुछ के सृष्टिकर्ता, सर्वोन्नत, सर्वज्ञानी गॉड प्रभु पिता और उनके प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त एकमात्र मुक्तिदाता में विश्वास करते हैं, उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि ये दृश्य चीजें या दिखने वाली चीजें नश्वर है, अल्पकालिक है, वे अस्थायी है। इस संसार का वैभव चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, मिटाया जाएगा। हम एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 26 और 27। वचन इस प्रकार कहता है, उस समय उसकी वाणी ने पृथ्वी को हिला दिया था, किंतु अब वह यह घोषित करता है, मैं एक बार और न केवल पृथ्वी को बल्कि आकाश को भी हिलाऊंगा। यह यीशु क्रिस्त की प्रतिज्ञा है। वह क्या है? सृष्ट की गई हर चीज हिलाई जाएगी। और ऐसा क्यों? इसे हटाने के लिए। एक बार और, इन शब्दों से यह संकेत मिलता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाएगी वे सृष्ट होने के कारण हटा दिया जाएगा और जो नहीं हिलाया जाएगा वे बनी रहेगी। यह वाक्यांश फिर भी एक और बार जो हिलाया गया है प्रियजनों, यानी बनाई गई चीजों को हटाने का संकेत देता है, ताकि जो हिलाया नहीं जा सकता है वह बना रहे। इसीलिए प्रभु का वचन साक्षी देता है कि इस संसार में जो कुछ भी सृष्ट किया गया है वह हिलाया जाएगा और हटा दिया जाएगा। और यह प्रभु के पुत्र का वादा है कि वह इसे मिटा देंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। प्रियजनों, ऐसा क्यों है? ताकि जो अदृश्य है, अविनाशी है और जिसे हटाया नहीं जाना चाहिए वह सर्वदा बना रहना चाहिए। इसलिए प्रभु हमसे यह चाहते हैं कि हम शैतान द्वारा तैयार की गई उन चीजों की ओर न जाएं जो अब हमारी आंखों को लुभाती है या हमारे कानों के लिए सुखदायक है, जो हमारे शारीरिक इच्छाओं को तृप्त, उसे संतुष्ट करती है, बल्कि उसकी ओर हम मुड़े जो अविनाशी है और शाश्वत है, क्योंकि जो दृश्य चीजें हैं हटा दिया जाएगा। हम एक वचन पढ़ते हैं, पेतरस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 7। पेतरस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 7 इस प्रकार कहता है, प्रभु के वचन ने वर्तमान आकाश और पृथ्वी को आग के लिए रख छोड़ा है, उन्हें न्याय दिवस तक के लिए रख छोड़ा है। उस दिन विधर्मी मनुष्यों का विनाश किया जाएगा। प्रियजनों, आज के बाइबल विद्वान प्रभु पिता के वचन को वैसे स्वीकार नहीं करते जैसे लिखा गया है। आज हर जगह बाइबल विद्वान जो बाइबल की व्याख्याएं लिखते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और प्रभु पिता के वचन को अर्थहीन बनाते हैं, वे क्या पढ़ाते हैं? बाइबल में जो लिखा है उसे अक्षरांश न ले, वर्ड टू वर्ड जैसे लिखा है उसे वैसे नहीं पढ़ना है, इसे प्रतीकात्मक रूप से ही हमें लेना है। ऐसे वे लोग सिखाते हैं आज के बाइबल विद्वान, बाइबल के स्कॉलर्स। प्रियजनों, उन्होंने प्रभु पिता के सत्य वचन को जिसे वे स्वीकार नहीं कर सके, उनकी व्याख्या की ओर उसे अर्थहीन बना दिया। यदि हम बाइबल को वैसे स्वीकार नहीं करें जैसे यह लिखा गया है, तो हमें कहना होगा कि जिस प्रभु पिता ने हमारे हाथ में यह बाइबल, उनका वचन दिया है, वह एक धोखेबाज है। लेकिन हमारे प्रभु एक धोखेबाज या वंचक नहीं है।
प्रभु की ओर से कोई झूठ नहीं आता। किसी को भी प्रभु पिता की ओर से आए वचन की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये परिशुद्ध आत्मा ने लिखा है। प्रभु पिता की आत्मा ने उनका वचन उन लोगों के माध्यम से लिखा है जिन्हें प्रभु पिता ने चुना है। यदि आपको यकीन है कि यह प्रभु पिता का सत्य वचन है, तो आपको इसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे कि यह लिखा है। इसलिए इनमें से कोई भी प्रभु वचन प्रतीकात्मक नहीं है, या यह उस समय के अविकसित बुद्धिमान पुरुषों की मूर्खता नहीं है, जैसे आजकल के बाइबल विद्वान कहते हैं। यह प्रभु पिता का सत्य वचन है जो अनंत काल तक कायम रहता है। प्रभु ने क्या कहा है? यह प्रपंच प्रभु के वचन से सृष्ट किया गया है, वही इस वचन में अभी हमने पढ़ा, और प्रभु के उसी वचन से इसे संभाल कर रखा है। किस लिए? इसे न्याय के दिन और दुष्टों के विनाश तक सुरक्षित रखा गया है। ऐसा भी एक दिन है इस भूमि पर जिसे पिता ने रखा है। ऐसा एक समय, एक काल इस भूमि पर उन्हें अग्नि से नष्ट करने के लिए सुरक्षित रखा गया है। प्रभु पिता का वचन कहता है कि दृश्य वस्तुएं नश्वर है। इसका मतलब क्या है? इसे हटा दिया जाएगा। ये सब दृश्य वस्तुएं हटा दिया जाएगा, और जो कोई ऐसे वस्तुओं पर अपना आशा रखता है वे भी इसके साथ नष्ट किए जाएंगे। हम एक वचन पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 वचन 19। वचन इस प्रकार कहता है, यदि मसीहा पर हमारी आशा इस जीवन तक ही सीमित है, तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय है। एक क्रिस्तीय वह है जिसने अपनी आशा यीशु क्रिस्त पर रखी, परंतु जो अपने आप को क्रिस्तीय कहते हैं उनको परखे, वे यीशु क्रिस्त पर आशा क्यों रखते हैं? वह भक्ति के प्रार्थनाओं या भक्ति के प्रथाओं का पालन क्यों करते हैं? वह चर्च क्यों जाते हैं? इस दुनिया में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। यदि हम अपने चारों ओर देखें तो अधिकांश विश्वासियों ने यीशु क्रिस्त पर अपना आशा रखी है ताकि उनके बेटी की शादी हो जाए, उनके कर्ज चुकता हो जाए, बच्चों को विदेश में नौकरी मिल जाए, बच्चों को परीक्षा में अच्छे अंक मिले, कार खरीदने के लिए, घर बांधने के लिए, जमीन खरीदने के लिए। यह सब इस संसार की महिमा के लिए है और इस भौतिक जीवन के लिए। तो प्रभु का परिशुद्ध आत्मा उन्हें क्या कहता है? सबसे दयनीय। हमें जांच करनी चाहिए कि क्या हम ऐसे हैं। वचन इस प्रकार कहता है इस वचन में, यदि हम यीशु क्रिस्त पर हमने अपनी प्रत्याशा केवल इस संसार में जीवन के लिए रखा है, तो हम सारे मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय है। एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 40 वचन 6 से 8। प्रियजनों, प्रभु यह वचन उस दूत से कह रहे हैं जो शुभ समाचार लाता है। प्रभु के दूसरे आगमन में जो उनका मार्ग तैयार करने के लिए पिताजी ने भेजते हैं, जो शुभ समाचार का प्रचार करते हैं, शाश्वत समाचार, अनंत जीवन का समाचार जो प्रचार करते हैं, उनके द्वारा प्रभु कह रहे हैं, बोलने वाला यह आदेश देता है, प्रचार करो। प्रियजनों, प्रभु कह रहे हैं कि ऊंचे स्वर से प्रचार करो। मैंने उत्तर दिया, मैं क्या प्रचार करूं? कौन कह रहे हैं? जिसके पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं, यशायाह प्रवाचक के पुस्तक से। मैंने उत्तर दिया, मैं क्या प्रचार करूं? समस्त प्राणी घास की तरह अनित्य है, उनकी शोभा भाग के फूल के समान क्षणिक है। आज मनुष्य शरीर की सुंदरता के पीछे भाग रहा है। आकाश की ऊंचाई जितना सुंदरता की प्रशंसा कर सकते उतना मनुष्य अपने शरीर की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए बहुत अधिक परिश्रम कर रहा है। उसका शरीर महिमा प्राप्त करे, इसलिए मनुष्य परिश्रम कर रहा है। वचन इस प्रकार कहता है, जब प्रभु का श्वास घास पर पड़ता है तब वह सूख जाती है। परिजनों, आगे पढ़ते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, अर्थात उसकी महिमा फीका हो जाएगा। यह सब तब होता है जब प्रभु का श्वास उस पर चलता है। आगे पढ़ते हैं, निसंदेह ये लोग घास ही है,
देखो प्रभु पिता का वचन कितना तेजदार है। जिस मनुष्य के पास प्रभु पिता का वचन नहीं है, प्रभु पिता उसे घास कहता है, मात्र घास। घास सूख जाती है, फूल मुरझाते हैं, पर हमारे प्रभु पिता का वचन नित्य है, वह कभी टलता नहीं है। यदि प्रभु पिता का वचन जो सदा सर्वदा बना रहता है, वह अदृश्य वचन यदि वह आप में नहीं है, तो प्रभु पिता आपको क्या पुकारते हैं? घास। हमें प्रभु पिता के इस वचन पर मनन चिंतन करना चाहिए और उसकी तीक्ष्णता और तेज का अनुभव करना चाहिए। इसलिए अब इस संसार में मनुष्य का जो वैभव दिखाई पड़ता है, चाहे वो कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, मिट जाएगा, अल्पकालिक है, यही वचन कहता है। हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता अध्याय 17 वचन 13 और 14। भजन संहिता जिसका लेखक राजा दावीद है। दावीद प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, अपनी तलवार द्वारा दुर्जनों से मुझे छुड़ा, अपने हाथों द्वारा दुर्जनों से, पृथ्वी के उन पुरुषों से जिनका भाग इसी जीवन में है, मेरे प्राण को मुक्त कर। अपनी तलवार से मेरे प्राण को दुष्टों से बचा, आपके हाथ से नश्वर लोगों से जिनका जीवन का हिस्सा केवल इस संसार में है। वे नश्वर लोग जो यह सोचकर जीते हैं कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य दृश्यमान चीजें हैं। वे खोखले मनुष्य जो केवल इस दुनिया के सुख, धन और वैभव के लिए जीते हैं। अपने हाथ से मुझे ऐसे लोगों से बचाइए। ये राजा दावीद की प्रार्थना है प्रभु से। प्रभु पिता के अनेक वचनों में हम देख सकते हैं कि प्रभु पिता ने अपने बच्चों के लिए, अपने प्रिय बच्चों के लिए अमरता तैयार की है। हमें इस अनश्वरता पर अपनी आशा रखनी चाहिए और जीने चाहिए। आज कितने क्रिस्तीय लोगों ने अदृश्य और अनश्वरता में अपनी आशा, अपनी प्रत्याशा रखी है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि यह क्या है। वे यह भी नहीं खोजते हैं कि यह क्या है। वे इस दुनिया में आराम से जीवन व्यतीत करने के लिए परिश्रम करते हैं और पैसे खर्च करते हैं और यही लक्ष्य रखते हैं। वे प्रार्थना भी इसी के लिए करते हैं। हम एक वचन पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 वचन 53। क्योंकि यह आवश्यक है कि यह नश्वर शरीर अनश्वरता को और यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करे। प्रभु के बच्चों का लक्ष्य उस पर होना चाहिए जो अनश्वर है। प्रियजनों, हम जो अनश्वर है उसे कैसे जानेंगे? वह ऐसा नहीं है जो दृश्य है, जो दिखता है। फिर हमें इसके बारे में कैसे पता चलेगा? केवल एक ही मार्ग है जिसके द्वारा यह सब कुछ की सृष्टि हुई है, जिनके द्वारा यह सभी चीजें अस्तित्व में है। वह जो महान है, सर्वोन्नत है, सर्वज्ञानी है, अति सुंदर है, जो एकमात्र सत्य प्रभु है। केवल उस स्वर्गीय पिता के वचनों के द्वारा ही हमें उसके बारे में ज्ञान मिलेगा, जो अभी अदृश्य है फिर भी अनश्वर है, और उसके बारे में जो वास्तव में कायम रहता है सदा सर्वदा। ऐसा होने के लिए मनुष्य को प्रभु पिता के वचन पर विश्वास करना होगा और उनके वचन से स्नेह करना होगा। प्रियजनों, मनुष्य को प्रभु पिता के वचन को स्वीकारना होगा, उसका पालन करना होगा और उस पर अपनी आशा रखनी होगी। प्रभु पिता के वचन में आनंदित होना संभव होना चाहिए। क्या आपको प्रभु वचन सुनने में आनंद होता है? तभी कोई व्यक्ति उस चीज पर अपना लक्ष्य निर्धारित कर पाएगा जो अनदेखी या अदृश्य है। प्रियजनों, प्रभु पिता ने मनुष्यों को अदन की वाटिका में सृष्ट किया, हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर रहने के लिए नहीं। प्रियजनों, जब दिव्य रहस्य अपनी पूर्णता में प्रकट होंगे, तब तुम समझोगे कि यह संसार नश्वर है और प्रभु पिता ने मनुष्यों को इस संसार पर सदैव रहने के लिए नहीं बनाया था। प्रियजनों,
प्रभु पिता ने शैतान को अदन की वाटिका में प्रवेश करने दिया। शैतान ने वहां प्रवेश किया, उसने मनुष्य को धोखा दिया और उससे पाप करवाया। इस प्रकार मनुष्य में शारीरिक वासनाएं जागृत हो गई, उसकी बाहरी आंखें खुल गई और वह अपने शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे, उन चीजों के पीछे भागने लगा जो उसकी नजरों में अद्भुत थी। इस प्रकार मनुष्य, जिसे शैतान को अधीन करने और वापस लौटने के लिए इस संसार में भेजा गया था, वह उसी शैतान का गुलाम बन गया है जिसने उसे धोखा दिया था। मनुष्य अपनी मूर्खता में इस संसार की महिमा, शोभा और धन के पीछे भागने लगा। वह सब बेकार की चीजें जो शैतान द्वारा उसके सामने फैलाई हुई थी। कैसी दुखद दयनीय स्थिति है ये, कितनी कठोर गुलामी। और आज मनुष्य इन सब को आजादी और जीवन का लक्ष्य कहता है। इस रीति से शैतान ने सब दृश्यमान वस्तुएं दिखाई है, सब मोह माया, और मनुष्य को उन सब वस्तुओं के पीछे दौड़ाया जो दृश्य है। जब से एक बच्चा दुनिया में आता है वो भाग ही रहा है। मनुष्य सुबह से लेकर रात तक भाग ही रहा है। हम एक वचन पढ़ते हैं, ज्ञान का पुस्तक अध्याय 13 वचन 7 से 9। वचन इस प्रकार कहता है, वे प्रभु के कार्यों के बीच जीवन बिताकर उनकी छानबीन करते और दृश्य वस्तुओं के सौंदर्य के कारण भ्रम में फंस जाते हैं। लोग प्रभु की खोज में निकले थे, लेकिन वे सृष्टि के बीच में उन्हें खोजने लगे। आगे वचन इस प्रकार कहता है, और दृश्य वस्तुओं के सौंदर्य के कारण भ्रम में फंस गए। तब वे जीवंत प्रभु की खोज करने की उनकी शाश्वत आज्ञा को भूल गए। प्रभु की खोज करने के बजाय लोगों ने सृष्टि में आशा रखी, क्योंकि सृष्टि सुंदर थी। उन्होंने जो देखा उसमें अपना आशा रखा। उन्हें उस चीज की आशा थी जो दृश्य है। आगे वचन इस प्रकार कहता है, फिर भी वे लोग क्षमय नहीं है। प्रभु की ज्ञान यह प्रख्यापित कर रही है कि वे क्षमा योग्य नहीं है। उनके पास कोई बहाना नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वे ज्ञान में इतने आगे बढ़ गए कि विश्व के विषय में चिंतन कर सके, हे मनुष्य, यदि तो इस संसार से इतनी श्रेष्ठ जानकारियां प्राप्त करने में सक्षम हो तो वे शीघ्र ही इसके मालिक को क्यों नहीं पहचान सके। प्रभु का वचन कह रहा है, तो अपने सृष्टिकर्ता की खोज करने और उन्हें जानने में देरी कैसी हो गई। यदि तुम सृष्टिकर्ता की तलाश करते हो, यदि तुम एकमात्र सच्चे प्रभु को पहचानते हो और यदि तुम उनकी उपस्थिति में लौटते हो, तो ही तुम शाश्वत लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। वरना तुम इन्हीं नश्वर लक्ष्यों को अपना लक्ष्य बनाकर जीते रहोगे और इस तरह सबसे दयनीय बन जाओगे। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 15 से 17। वचन इस प्रकार कहता है, तुम न तो संसार से प्रेम करो और न संसार की वस्तुओं से। जो संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। प्रियजनों, प्रभु बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, किसी भी संदेह के लिए कोई जगह छोड़े बिना तुम्हें संसार या संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम उनसे प्रेम करोगे तो उन्हीं को अपना लक्ष्य बनाओगे और उन्हीं के लिए जियोगे। और जब नश्वर वस्तुएं नष्ट होगी तो उनके साथ तुम भी नष्ट हो जाओगे। आगे वचन इस प्रकार कहता है, संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब प्रभु पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है। सभी इसे पढ़ते आ रहे हैं, इसके बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन प्रभु के इस वचन ने अभी तक उनके जीवन को प्रभावित नहीं किया है और न ही उनके जीवन को व्यवस्थित किया है। आज भी लोग सांसारिक वासनाओं के पीछे भागते हैं।
संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो पिता की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। तो प्रियजनों, क्या हमें प्रभु पिता की इच्छा पूरी करने की आवश्यकता नहीं है? प्रभु के बच्चों से यह पूछा जा रहा है। प्रभु पिता का आदेश है कि तुम्हें नश्वर वस्तुओं पर नहीं बल्कि अनश्वर वस्तुओं पर अपना लक्ष्य रखना चाहिए। प्रियजनों, यदि तुम इस संसार के नश्वर वस्तुओं के लिए जियोगे, यदि तुम दृश्य चीजों के लिए जियोगे, तो तुम भी उनके साथ ही नष्ट हो जाओगे। वही लिखा है, संसार और उसके सब चीजें समाप्त हो रही हैं। परंतु प्रभु पिता ने मनुष्यों को नश्वरता के लिए नहीं बनाया और न ही नश्वर वस्तुओं का आनंद उठाकर उनका दास बनने के लिए बनाया। इस संबंध में यह प्रभु का एक सुंदर वचन है, लेकिन आपने इससे पहले इस पर ध्यान दिया हो ऐसा संभव नहीं लगता है। ज्ञान का पुस्तक अध्याय 2 वचन 23 और 24 पढ़ते हैं। प्रभु ने मनुष्य को अनश्वरता के लिए बनाया, मृत्यु के लिए नहीं बनाया। प्रभु ने मनुष्य को अनश्वरता के लिए बनाया। उसने मनुष्य को अपने ही स्वरूप का प्रतिरूप बनाया है, किंतु शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। हमने देखा है कि जो दृश्य है वह नश्वर है, अल्पकालिक है, और जो अदृश्य अनश्वर शाश्वत है। प्रभु ने वास्तव में मनुष्य को अदृश्य के लिए बनाया है, जो अनश्वर और शाश्वत है। प्रभु का यह वचन साक्ष्य देता है कि प्रभु पिता ने अपने बच्चों को इस संसार के दृश्य वस्तुओं के लिए सृष्ट नहीं किया है। शैतान ने जो तैयार किया है वह हमारी आंखों को भाता है और हमारे कानों को सुखदायक है, और ऐसे सांसारिक वस्तुओं से शरीर की अभिलाषाएं तृप्त होते हैं। लेकिन जो अनश्वर है उनके लिए प्रभु पिता ने हमारी सृष्टि की थी। प्रभु ने वह सब तैयार किया है जिसे आंखों ने कभी नहीं देखा है। इसलिए उन्होंने हमें अपनी अनंतता के सदृश बनाए हैं। फिर भी एक क्रिस्तीय जो कहता है कि वह प्रभु में विश्वास करता है और प्रभु पिता से प्यार करता है, और जो कहता है कि वह यीशु क्रिस्त का आज्ञा पालन करता है, उसे पहले यह समझना चाहिए कि मेरे प्रभु ने, मेरे पिता ने मुझे इस दुनिया में रहने के लिए नहीं बनाया है, न ही सांसारिक सुखों के लिए या उन चीजों के लिए जो हम इस दुनिया में देखते और सुनते हैं, बल्कि अनश्वरता के लिए और सदा अनश्वर शाश्वत बने रहने के लिए प्रभु ने हमारी सृष्टि की थी। एक बात निश्चित है, जिसने भी शाश्वत प्रभु पिता से जन्म लिया है वे शाश्वतता के लिए उत्सुक होंगे और केवल वे ही अदृश्य को अपना लक्ष्य बना पाएंगे। यदि प्रभु की आत्मा आप में वास करती है तो तभी तुम अदृश्य को अपना लक्ष्य बना सकते हो, अन्य लोग नहीं कर पाएंगे। हम एक वचन पढ़ते हैं, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 18 से 20। वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि जैसे कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूं और अब रोते हुए कहता हूं, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीहा के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उन लोगों का अंत सर्वनाश है। क्रूस के शत्रुओं का अंत क्या है? विनाश। वे भोजन को अपना प्रभु बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। प्रभु पिता का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, उनका मन संसार की वस्तुओं में लगा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि वे लौकिक है, सांसारिक है। उनकी उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है, इसीलिए वे केवल सांसारिक, इस भूमि की चीजों के बारे में ही सोच सकते हैं। वे केवल सांसारिक और दृश्य चीजों पर ही अपना लक्ष्य रख पाते हैं। लेकिन जो प्रभु से है, जिन्होंने गौर से जन्म लिया है, वह दृश्य को अपना लक्ष्य बना सकते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए।
हमारा हमारा स्वदेश, हमारा नागरिकता, सिटीजनशिप, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की राह देखते रहते हैं। प्रियजनों, हमें ध्यान देना चाहिए कि यह कब लिखा गया था। यह 2000 साल पहले परिशुद्ध आत्मा द्वारा लिखा गया था, जब यीशु क्रिस्त इस धरती पर आए, क्रूस पर मरे, मुक्ति दी और स्वर्ग में आरोहित हुए, और हम स्वर्ग से एक मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की राह देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमें अभी भी मुक्ति प्राप्त करना बाकी है, और यह मुक्ति स्वयं यीशु क्रिस्त द्वारा ही दी जाएगी जब वह दोबारा इस भूमि पर आएंगे। तो जिनके पास स्वर्ग की नागरिकता है और जो प्रभु पिता से जन्मे हैं, वे किस रूप में यीशु क्रिस्त के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? वे एक मुक्तिदाता के रूप में आने वाले हैं। केवल वे ही ऐसा कर सकते हैं। उन्हें इस बात का एहसास होगा और वे इस मुक्ति की इच्छा करेंगे और अदृश्य को अपना लक्ष्य बनाएंगे, जो प्रभु पिता से जन्मे हैं। हम एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 18 और 19। वचन इस प्रकार कहता है, यदि संसार तुमसे बैर करे, यीशु क्रिस्त कह रहे हैं, यदि संसार तुमसे बैर करे तो ध्यान रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। कौन सा संसार? यही संसार जिसमें तुम जी रहे हो। प्रियजनों, तब जो लोग वास्तव में प्रभु से हैं, वे अनश्वरता को अपना लक्ष्य बनाएंगे, जिसे प्रभु ने तैयार किया है अपने बच्चों के लिए। और वचन में क्या कहा गया है कि प्रभु के बेटे या बेटी जिनका लक्ष्य अनश्वरता है, उनके साथ संसार क्या करेगा? संसार उनसे बैर करेगा, नफरत करेगा। एक विश्वासी को इस प्रभु वचन का बहुत सावधानी से जांच करना चाहिए। मनुष्य को यह जांचना होगा कि क्या प्रभु में आपके विश्वास के कारण, या प्रभु के वचन में आपके विश्वास के कारण, या प्रभु के वचन के प्रति आपकी आज्ञाकारिता और अदृश्य चीजों पर लक्ष्य रखने के कारण, क्या संसार आपसे बैर कर रहा है? आगे इस प्रकार कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझ पर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो। तुम्हें संसार के नहीं हो, ये यीशु क्रिस्त कह रहे हैं। जो लोग संसार के हैं वे ही दृश्य चीजों को लक्ष्य बनाते हैं, परंतु जो अदृश्य को लक्ष्य बनाते हैं वे इस संसार के नहीं हैं। जो संसार के नहीं हैं उनसे स्नेह नहीं किया जाएगा, वरन उनसे नफरत ही की जाएगी और उन पर अत्याचार किया जाएगा। यीशु क्रिस्त ने यह कहा है, यदि इस संसार ने मुझसे बैर रखा और पीड़ित किया मुझे, तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेंगे। आगे इस प्रकार कहते हैं, यीशु क्रिस्त कह रहे, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। इसलिए यदि प्रभु ने तुम्हारा चुनाव किया है, और यदि तुम प्रभु की ओर से हो, और यदि आप अदृश्य चीजों को अपना लक्ष्य बनाकर जीते हो, तो दुनिया आपसे नफरत बैर करेगी। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह प्रभु पिता का लिखित वचन है कि संसार केवल अपने ही लोगों से प्रेम कर सकता है। प्रियजनों, इसलिए जब हम प्रभु के वचनों की जांच करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अदन की वाटिका के बाद से प्रभु पिता ने लोगों का ध्यान इस दुनिया और दुनिया की चीजों, इसकी महिमा और इसके सुखों से हटाकर प्रभु पिता का, उनके सत्य वचन और जो अदृश्य है उसकी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रवाचकों को इस भूमि पर भेजा था। इन प्रवाचकों ने प्रभु पिता के लोगों को प्रभु पिता के वचन दिए और प्रभु पिता के लोगों के लक्ष्य को अदृश्य की ओर मोड़ने का प्रयास किया। उन प्रवाचकों ने यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन और उस मुक्ति की भविष्यवाणी की जो वहां देने वाले हैं, और उन्होंने लोगों के लक्ष्य को इस मुक्ति की ओर, अदृश्य की ओर, जिसे प्रभु ने उनके लिए तैयार किया है, उसी की ओर मोड़ने के लिए अत्यधिक प्रयास किया।
परंतु लोगों ने प्रवाचकों का विरोध किया और उनसे बैर रखा। और यही तो हमने देखा है, इस पुस्तक में लिखा है कि संसार उन लोगों से बैर करेगा जो प्रभु पिता का सत्य वचन बोलते हैं। प्रभु पिता का वचन साक्ष्य देता है कि सभी प्रवाचकों से उस समय के समाज, पुरोहित, महापुरोहित, अधिकारियों ने घृणा की और उन्हें सताया जो प्रभु पिता का वचन बोलते थे। फिर 2000 साल पहले जब यीशु क्रिस्त इस दुनिया में आए तो उनके पास इस दुनिया की कोई महिमा नहीं थी। उन्होंने इस दुनिया की कोई महिमा का आग्रह नहीं किया। उनके पास इस संसार की कोई संपत्ति भी नहीं थी। प्रभु पुत्र ने इस संसार का धन कमाने के लिए काम नहीं किया। आज के समाज के दृष्टिकोण से वे सोचते हैं कि इस दुनिया की सफलताएं या प्रसिद्धि, महिमा और धन ही सबसे श्रेष्ठ है, और लोग यह सोचकर जीते हैं कि उनका लक्ष्य यही होना चाहिए। उनके लिए यीशु क्रिस्त का जीवन एक बड़ी नाकामयाबी है। यीशु क्रिस्त ने संसार के राज्य का प्रचार नहीं किया। यीशु क्रिस्त ने इस दुनिया में पैसे कैसे कमाया जा सकता है या पैसे कमाने के लिए कोई उद्यान या संस्थान कैसे चलाया जा सकता है, ऐसे कोई उपदेश भी नहीं दिया। इस संसार में महिमा कैसे प्राप्त की जा सकती है और उस वैभव को बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, इन सब के बारे में उन्होंने हमें नहीं बताया। यीशु क्रिस्त ने 2000 साल पहले अपने शिष्यों से भी कहा था, जिस घर में तुम जाओगे, प्रार्थना करोगे, यदि वो चंगा हो जाओगे, उसी क्षण वहां से चले जाओ। मनुष्य की महिमा स्वीकार करने के लिए वहां इंतजार मत करना। प्रियजनों, उन्होंने सिर्फ प्रभु के राज्य का प्रचार किया, लेकिन उस समय के पुरोहितों और अधिकारियों ने उनका विरोध किया। क्यों? क्योंकि वे संसार के राज्य के शुश्रूषक और समर्थक थे, उस समय के अधिकारी लोग। एक क्रिस्तीय को यह पहचानना चाहिए कि क्यों प्रभु की प्रजा, इजरायली लोग, तब के यहूदी, जिसकी प्रतीक्षा वे लोग कर रहे थे, उस प्रभु पुत्र से उन्होंने घृणा की और उन पर अत्याचार किया। प्रियजनों, पुरोहितों ने उनका विरोध क्यों किया? क्योंकि यीशु क्रिस्त ने प्रभु पिता के राज्य का प्रचार किया। परंतु उस समय सभा अधिकारी और पुरोहित संसार के राज्य के शुश्रूषक, सेवक थे। शैतान दुनिया के राज्य का शासक है, जबकि प्रभु पिता प्रभु के राज्य के शासक है। प्रभु और शैतान एक दूसरे के दुश्मन हैं। इसीलिए जब प्रभु के पुत्र ने प्रभु पिता के राज्य का प्रचार इस भूमि पर किया, तब संसार के राज्य के मंत्रियों, पुरोहितों और सभा अधिकारियों ने यीशु क्रिस्त का विरोध किया। अब भी यही हो रहा है। तो हमें यह पहचानना चाहिए प्रियजनों कि क्या हम प्रभु के राज्य के लिए जी रहे हैं या संसार के राज्य के लिए? क्या यीशु क्रिस्त ने उन चीजों के लिए अपना जीवन बिताया जिसे आज के क्रिस्तीय अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं? क्या उन चीजों के लिए यीशु क्रिस्त ने सहा और मर गए? लोगों का लक्ष्य यही है, तो फिर प्रभु ने जो कुछ किया, क्या वह व्यर्थ नहीं हुआ? क्रिस्तीय लोग इसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? आज के क्रिस्तीय लोग जिसे जीवन का मूल्य, मकसद समझते हैं, उसके अनुसार यीशु क्रिस्त का जीवन असफल हो गया ना। लेकिन प्रभु का कोई भी कार्य कभी असफल नहीं होगा। यीशु क्रिस्त हारने के लिए नहीं आए थे, वह विजयी होकर स्वर्ग गए और वह जीतने के लिए वापस इस भूमि पर आ रहे हैं। प्रभु पिता कभी असफल नहीं होंगे, उनका वचन कभी असफल नहीं होगा, उनका वचन कभी भी निष्फल नहीं लौटता। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 55 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रभु का वचन अपना उद्देश्य पूरा अवश्य ही करेगा। प्रियजनों, इसलिए प्रत्येक क्रिस्तियों को आज जांच करनी चाहिए कि क्या यीशु क्रिस्त ने उन सुखों को, लक्ष्यों और दृश्यमान वस्तुओं को खोजा और हमें दिखाया जो आज हर क्रिस्तीय खोज रहा है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 29 और 30, यीशु क्रिस्त कह रहे हैं इस वचन को। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, झूठ नहीं कह रहा हूं। यीशु क्रिस्त कह रहे, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे और शुभ समाचार के लिए अपना घर, भाई बहन, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो। इसलिए यह लिखा है कि हमें यीशु क्रिस्त के लिए उन्हें त्याग देना चाहिए।
और जो अब इस लोक में 100 गुना न पाए घर, भाई बहन, माता पिता, बाल बच्चों और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और आने वाले युग में शाश्वत जीवन। तो यदि आप यीशु क्रिस्त के लिए कष्ट सहते हैं या कुछ भी त्याग देते हैं, तो प्रभु आपसे क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं? अब यहां तुम्हें केवल उत्पीड़ना ही मिलेगा इस संसार में, लेकिन आने वाले युग में अनंत जीवन। तो क्या यीशु क्रिस्त ने तुम्हें इस सांसारिक जीवन के लिए जीना सिखाया? उन्होंने हमें प्रभु के राज्य के बारे में पढ़ाया और प्रेरितों ने प्रभु के राज्य के इस खबर को लेकर पूरे दुनिया की यात्रा की। किस लिए? लोगों को इस दुनिया में संपत्ति इकट्ठा करने या पैसे कमाने नहीं, इस संसार के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षित करने या मनुष्य को इस दुनिया के अधिक सुख समृद्धि अर्जित करने में सक्षम बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसके ठीक विपरीत उन्होंने प्रेरितों को जो एकमात्र उद्देश्य यीशु क्रिस्त ने दिया था, वह था कि वे ऐसे लोगों का एक समूह इकट्ठा करें और तैयार करें जो योग्य हो और जो यीशु क्रिस्त के वचनों का पालन करते हुए उनका शिष्य बने। यह इसलिए ताकि जब यीशु क्रिस्त प्रभु पिता के बच्चों के लिए स्वर्ग का राज्य तैयार करने के बाद लौटे तो उन्हें अपने साथ ले जाए। लेकिन इसके बजाय आज आप जांच करें क्या हुआ। पहली 2000 साल पहले यीशु क्रिस्त के जाने के बाद पहले 2 से 3 शताब्दियों में इन प्रेरितों और उनके अधिकारियों ने प्रभु के बच्चों को प्रभु की ओर, प्रभु के वचन की ओर, यीशु क्रिस्त के आगमन और प्रभु के राज्य की ओर मुड़ना सिखाया। पर जैसे ही समय बीतता गया, क्या हुआ? उस समय से जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने चर्च को धर्म स्वतंत्रता दी, जब उन्हें इस दुनिया की संपत्ति और महिमा प्राप्त होने लगी, तो वे धीरे धीरे दुनिया की ओर और संसार के राज्य की ओर मुड़ने लगे। वे संसार से महिमा और धन प्राप्त करने के लिए मुड़े। आज उनका परिश्रम पूर्णता इसी के लिए है। भले ही वे यीशु क्रिस्त के शिष्य होने का दावा करते हैं, परंतु वे प्रभु पिता के राज्य के लिए नहीं, बल्कि इस संसार के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। यह उनकी गतिविधियों और उनके संस्थाओं की जांच करके आप जान सकते हैं। यह सब संसार के राज्य के प्रति शुश्रूषा है, न कि प्रभु के राज्य का। प्रियजनों, प्रभु ने दुनिया से निकलने या भाग जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया में जहां शैतान का प्रभुत्व है, प्रभु की आज्ञा मानकर और प्रभु के वचनों का पालन करके शैतान का दमन करने के लिए हमसे कहा। हमारा युद्ध रक्त और मांस के खिलाफ नहीं है, बल्कि शैतान की शक्तियों के खिलाफ है। इसलिए प्रभु की इच्छा है कि इस दुनिया में रहकर प्रभु के वचन का पालन करके हमें अदृश्य को लक्ष्य बनाना चाहिए, उसे प्राप्त करना चाहिए। ये केवल प्रभु के बच्चों को साध्य है और इस तरह शैतान को अपना अधीन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अदृश्य पर, प्रभु पिता ने अदृश्य पर लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इस दुनिया से भाग जाना चाहिए या गुफाओं में, सुराख या रेगिस्तानों में जाकर छिप जाना चाहिए। लेकिन सभा अधिकारियों ने इस दुनिया से न भागने और न बच निकलने की शिक्षा देकर धीरे धीरे लोगों को दुनिया की ओर मोड़ दिया है। प्रियजनों, फिर प्रभु के लोगों को प्रभु के आगमन और उनके राज्य के लिए तैयार करने के बजाय दुनिया में कैसे अधिक पैसे कमाया जाए, दुनिया में चरागा या जमीन कैसे इकट्ठा किया जाए, इस दुनिया से महिमा कैसे हासिल किया जाए, इसकी ओर मोड़ दिया। और इस प्रकार वे दुनिया में संत बन गए। हमें शैतान की इस धूर्तता को पहचानना चाहिए। प्रियजनों, प्रभु पिता ने अपनी परिशुद्ध आत्मा, उनका वचन और ज्ञान देकर सभा का पालन पोषण किस लिए किया? प्रभु के राज्य की सेवा करने के लिए और प्रभु की प्रजा जो प्रभु पिता के राज्य की ओर मुड़ गए हैं, उनको तैयार करने के लिए, न कि संसार के राज्य के लिए परिश्रम करने के लिए। प्रियजनों, तो आप अदृश्य को कैसे जान सकते हैं? यदि किसी को अदृश्य को अपना लक्ष्य बनाना है, तो उसे उसके बारे में जानना होगा। आपको कैसे यह जानकारी मिलेगी? प्रभु पिता के वचन के माध्यम से आप यह जान पाएंगे। प्रियजनों,
आज तक सुसमाचार के प्रचार के द्वारा ही प्रभु ने अपने बच्चों को उनके इस राज्य की ओर मोड़ा है। लेकिन प्रभु पिता के इस वचन का अर्थ, इसके रहस्यों का प्रकटीकरण, प्रभु के राज्य के रहस्य केवल इस अंतिम समय में ही प्रकट होंगे। यदि हम प्रभु के वचनों की विस्तार में जांच करेंगे तो हम इसे ढूंढ पाएंगे। इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। तो सत्वार्ता या गुड न्यूज, शुभ समाचार, वह समाचार है जो अंतिम समय में इन दिव्य रहस्यों को प्रकाशित करने के लिए घोषित किया जाता है। सत्वार्ता प्रभु पिता का शुभ समाचार है जो आज तक संसार में घोषित किया गया प्रभु पिता के राज्य की पूर्णता को प्रकट करता है। इसकी घोषणा केवल अंतिम समय में ही की जाती है। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 52 वचन 7 और 8 इस प्रकार कहता है, पर्वतों पर उसके चरण कितने सुंदर दिखाई देता है, जो शुभ संदेश सुनाने के लिए आता है, जो शांति का संदेश सुनाता है, जो कुशल मंगल का समाचार लाता है, जो उद्धार की सूचना देता है, जो सियोन से यह कहता है, तेरा प्रभु राजा है। यह उस एक के बारे में है जिसे सत्वार्ता के साथ भेजा गया है। वह समाधान की प्रघोषणा करेगा। यह संसार द्वारा दिए गए समाधान के जैसे नहीं है, बल्कि यह प्रभु द्वारा दिया गया शाश्वत समाधान है। वह मुक्ति को घोषित करेगा। यह कौन सी मुक्ति है? वह मुक्ति जो अंतिम समय में प्रकट होनी है, जिसका साक्ष्य प्रभु की पुस्तक परिशुद्ध बाइबल में दिया गया है। वह अंतिम समय में प्रकट होगा। वह आपको यह समाचार देगा कि आपके प्रभु आप पर शासन करने के लिए चक्रवर्ती बनकर आएंगे। आगे इस प्रकार लिखा है, सुन, तेरे पहरेदार ऊंचे स्वर में सब मिलकर आनंद से गीत गा रहे हैं। वे साक्षात देख रहे हैं कि प्रभु सियोन को लौट रहा है। प्रियजनों, ऐसा उनके पहले आगमन में नहीं हुआ। पहले आगमन में प्रभु के पुत्र राजा और चक्रवर्ती के रूप में नहीं आए, लेकिन अपने दूसरे आगमन में वह राजा एक चक्रवर्ती के रूप में आएंगे। अपने पहले आगमन में वो पापियों की तलाश में आए थे, लेकिन अपने दूसरे आगमन में वह नीतिमान रेवड़ की तलाश में आए हैं, जो इस अनंत मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उनकी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु नीतिमान लोगों के समूह को, जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं, सियोन नाम से संबोधित करते हैं। वहां पर प्रभु के पुत्र एक मुक्तिदाता के रूप में लौट कर आते हैं। यही वचन कहता है। प्रियजनों, इस सत्वार्ता का प्रचार अंतिम समय में किया जाएगा। यह सत्वार्ता वर्ष 2005 से उस एक व्यक्ति द्वारा प्रचारित की जा रही है, जिसके बारे में लिखा है कि उसे ही प्रचार करना चाहिए। प्रवाचक यशायाह, जिसे दुनिया जोसेफ पुन्नार कहती है, उन्होंने इस संसार में इसका प्रचार किया है। उन्होंने हमसे पुकार कर कहा कि प्रभु के प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त आपको शाश्वत मुक्ति देने और चक्रवर्ती के रूप में आप पर शासन करने के लिए फिर से दोबारा शरीर के साथ इस धरती पर आए हैं। आपको इस समयवादी जिसमें हम जी रहे हैं, इसकी विशेषता या लक्षण को पहचानना चाहिए। अंतिम दिनों में इस सद्वार्ता के माध्यम से हमें उस चीज के बारे में एक उत्तम चित्र मिलता है जो अदृश्य है। वह अदृश्य चीज जिसको हमारा लक्ष्य हमें बनाना चाहिए, यानी प्रभु का राज्य। प्रभु का राज्य ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उस शाश्वत जीवन को अपना लक्ष्य बनाना होगा, क्योंकि यीशु क्रिस्त ने अपने प्रथम आगमन में अनंत जीवन किसी को भी नहीं दिया। वह अपने दूसरे आगमन में अनंत जीवन देंगे। केवल तब ही प्रभु पिता का वचन अपनी संपूर्णता में हमें प्रकट होगा और प्रभु पिता का यह अदृश्य वचन हमारे सामने प्रकाशित होगा। और फिर प्रभु पिता अदृश्य को अपना लक्ष्य बनाने के लिए हमें एक दृष्टिकोण देंगे। हम एक वचन पढ़ते हैं, कुलिसियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 25। वचन इस प्रकार कहता है, मैं प्रभु के प्रबंध के अनुसार कलीसिया का सेवक नियुक्त हुआ, ताकि मैं आप लोगों के हित के लिए। प्रियजनों,
प्रभु का यह वचन सत्वार्ता के दूत यशायाह प्रवाचक के विषय में है। प्रभु के वचन को उसकी संपूर्णता में प्रकट करना ही उनका उद्देश्य है। अंतिम समय में प्रवाचक यशायाह सत्वार्ता के दूत जोसेफ पुन्नार को प्रभु के छिपे हुए वचन को प्रकट करने के लिए, प्रभु के राज्य का रहस्य जो परिशुद्ध बाइबल में प्रभु के वचन में छिपा हुआ है, उसे प्रकट करने के लिए भेजा जाएगा। यह उद्देश्य उन्होंने सियोन में पूरा किया है। इस प्रकार प्रभु हमें इस युग में अदृश्य या अनदेखे को अपना लक्ष्य बनाने का अधिक सक्षम बनाते हैं, क्योंकि सत्वार्ता के दूत ने आकर यह सत्वार्ता प्रचार किया है। प्रियजनों, यही वह उपयुक्त समय है जहां हमें आज्ञा पालन करनी है। अदृश्य पर लक्ष्य रखना, प्रभु पिता के इस वचन का पालन हमें करना ही है, क्योंकि इस अदृश्य के बारे में अब सब कुछ प्रकट किया गया है। सद्वार्ता के द्वारा प्रभु ने हमारे लिए योजनाएं, हमारे भलाई की योजनाएं प्रकट की है। इसलिए हमारे लिए इस पर लक्ष्य रखना संभव होगा। हम एक वचन पढ़ते हैं, पेतरस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वचन 4 इस प्रकार कहता है, उस महिमा और प्रताप के द्वारा उसने हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है, और आप दैविक स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। प्रियजनों, हमने देखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं को हासिल करने का सुनिश्चित बोध है। यदि हम वह पाना चाहते हैं जिसकी हम आशा करते हैं, तो हमें यह प्रतिज्ञाएं मिलनी चाहिए। जो अदृश्य है उसकी प्रतिज्ञा प्रभु पिता के शाश्वत राज्य की प्रतिज्ञा है, अंतिम समय में सत्वार्ता के द्वारा दी जाएगी। यह सब क्यों दिया गया है? ताकि हम इस संसार में दृश्यमान वस्तुओं को लक्ष्य बनाने के कारण होने वाले दुर्गति और शाश्वत विनाश से बच सके। यही पिता की इच्छा है। प्रभु के स्वभाव में सहभागी होने के लिए और दिव्यता धारण करने के लिए प्रभु ने हमें स्वर्गिक शाश्वत प्रतिज्ञाएं इस पुस्तक में दी है। सद्वार्ता के माध्यम से जो अदृश्य है उसकी प्रतिज्ञाएं दी है, न कि सांसारिक या नश्वर या इस धरती पर जीवित व्यतीत करने के लिए। प्रियजनों, सत्वार्ता के माध्यम से सत्वार्ता के दूत यशायाह प्रवाचक, व्यवस्थान के दूत प्रवाचक यशायाह जोसेफ पुन्नार ने ये प्रतिज्ञाएं सियोन में दिए हैं। अर्थात प्रभु ने ये प्रतिज्ञाएं व्यवस्थान के दूत के द्वारा हमें दिए हैं। हम एक वचन पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 2 वचन 9 से 11। हम उन बातों के विषय में बोलते हैं जिनके संबंध में धर्म ग्रंथ यह कहता है, पिता ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, और न कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। यह वह अदृश्य चीज है जिसे प्रभु ने अपने बच्चों के लिए तैयार किया है। उन्होंने इसे उन लोगों के लिए तैयार किया है जो उनसे, पिता से प्यार करते हैं। उन्होंने इसे अपने बच्चों के लिए, प्रिय बच्चों के लिए तैयार किया है जो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मे हैं। इसे मनुष्य की आंखों ने नहीं देखा है, यह अदृश्य है, कानों ने कभी सुना नहीं, यह मानसिक समझ से परे है। यह बहुत सुंदर, श्रेष्ठ और स्वर्गीय है जिसे प्रभु ने अपने बच्चों के लिए तैयार किया है। इस अदृश्य को ही हमारा लक्ष्य बनाना है। पिता ने अपने आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है। यह कब प्रकट हुआ है? अब अंतिम समय में सत्वार्ता के प्रघोषणा के द्वारा। यह पहले भी प्रकट हुआ था, लेकिन वह अपूर्ण था 2000 साल पहले। प्रियजनों, प्रभु पिता के इस राज्य की पूर्णता अब प्रकट हुई है। कब? अंतिम समय में सत्वार्ता के प्रघोषणा के द्वारा। अब प्रभु पिता ने आत्मा के द्वारा यह सब प्रकट किया है, क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की
पिता के रहस्यों की भी ताह लेता है। प्रियजनों, प्रभु पिता का वचन साक्षी देता है कि यह सत्वार्ता सांसारिक जानकारी नहीं बल्कि प्रभु का रहस्यमय ज्ञान देता है। रहस्यमय और गुप्त दिव्य ज्ञान। तो सद्वार्ता इस दैविक ज्ञान का प्रघोषणा है। इस प्रकार प्रभु हमें प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या तैयार किया है, लेकिन क्यों? इसे अपना लक्ष्य बनाने के लिए। ऐसा क्यों कहा गया है कि हम इसे अपना लक्ष्य बनाएं? हम पहले देख चुके हैं कि इस संसार पर विपत्ति और विनाश आने वाला है। प्रभु के पुत्र पापियों को दंड देने और उन नीतिमानों को बचाने के लिए फिर से आ रहे हैं जो उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा करते हैं। हमने देखा है कि यह संसार अब प्रभु पिता के वचन द्वारा सुरक्षित रखा गया है। क्यों? न्याय के लिए और दुष्ट मनुष्य के विनाश के दिन आग में जला देने के लिए, ताकि प्रभु पिता के बच्चे इस दुर्भाग्य के कारण नष्ट न हो और प्रभु पिता के वह क्रोध जो संसार पर आने वाला है उसमें उनका सर्वनाश न हो। सद्वार्ता द्वारा प्रभु हमें अपने अनमोल और उत्कृष्ट प्रतिज्ञाएं देकर हमें मोड़ रहे हैं। प्रभु हमारे सभी विचार, ध्यान और लक्ष्य को अदृश्य और अनश्वरता की ओर निर्देशित कर रहे हैं। प्रियजनों, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें उन चीजों से मुड़ जाना चाहिए जो शरीर की इच्छाओं को पूरा करती है, जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं, जो हमारी आंखों को भाती है, हमारे कानों को सुख देती है। हमें अपने सभी विचारों, अपना ध्यान और दृष्टिकोण को अदृश्य शाश्वत महिमा और पिता के शाश्वत साम्राज्य की ओर इसे मोड़ना चाहिए। प्रियजनों, यही वह समय है जब प्रभु पिता अपने बच्चों को बुला रहे हैं। प्रभु सत्वार्ता के प्रघोषणा के द्वारा जो उन्होंने हमारे लिए तैयार किया है, इन अदृश्य अद्भुत चीजों और सुंदर विरासत की आशा करने के लिए हमें बुला रहे हैं। इस आह्वान का उत्तर देने के लिए, अनश्वरता की ओर मुड़ने के लिए और प्रभु के राज्य की ओर मुड़ने के लिए, प्रभु के प्रतिज्ञाओं की ओर मुड़ने के लिए जो स्वर्गीय है उसकी ओर मुड़ने के लिए, देह और इस दुनिया की गुलामी से प्रभु की स्वतंत्रता की ओर मुड़ने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अपने प्रत्येक बच्चों को अनुग्रह दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु के बच्चे प्रभु के सामने विनम्र और विनीत हो सके और प्रभु की उपस्थिति में पश्चातापी बन सके। सारी स्तुति, महिमा और आराधना सर्वोन्नत प्रभु पिता के नाम की हो। आमीन।